अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त चीफ वेब राना शहबाज साहब मौजूद है। राना साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त तक कितने इस्तीफ़े आपके लोग कायमा कमेटियों से दे चुके हैं, क्या सूरत हाल है, और कितनी गाड़ियाँ आप लोगों के पास थी पंजाब असम्बली की कमेटियों के हवाले से जो अब आपने वापस की हैं? हमारे जी इस वक्त जो है तकरीबन तमाम एमपी जो है कमेटियों में थे, 40 कमेटियाँ, जिसमें किसी में 2 थे, किसी में 3 में। तो तमाम एमपीएज़ के जो इस्तीफ़े हैं वो पंजाब असम्बली में पहुंच चुके हैं। तो अभी स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब नहीं आए, तो अगर आज वो डिप्टी स्पीकर साहब आ जाते हैं तो जो एमपीएज़ हैं वो अपना अपना इस्तीफ़ा ख़ुद पेश करेंगे। जो चेयरमैन कमेटियों के, हमारे पास 13 चेयरमैन कमेटियाँ थीं, जिनमें से 2 हमारे 3 लोगों को 10-10 साल चेयरमैनों को सज़ा हो गई है, और 2-3 ऐसे लोग हैं जिनको 10-10 साल हो गई। वो चेयरमैन नहीं थे लेकिन मेंबर थे। तो हमारे पास वैसे 8 चेयरमैनियाँ रह गई हैं। अब 8 की जो आज हम गाड़ियाँ उनके हवाले कर देंगे, गाड़ियाँ और उनकी चाबियाँ, और चेयरमैन हमारे सारे आज इस्तीफ़े दे देंगे। राना साहब, ये बताइएगा, इस्तीफ़े देने के बाद अगला मरला आपकी अपने एमपीएशिप से भी अगर इस्तीफ़े की बात हुई तो उसके लिए भी तैयार हैं? और इमरान खान इस वक्त अगला मूव क्या करते हैं, क्या सोच रहे हैं? पीटीआई के जो लोग हैं, एमपीएज़ हैं, पार्लियामेंटेरियन लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या रिजल्ट? देखिए जी, अभी 12:30 हुए हैं। अगर जुमे से पहले उधर से कोई हुक्म आ गया तो एक लाइन और टाइप करवा लेंगे। इस्तीफ़ा भी दे रहे हैं? हाँ जी, पंजाब असम्बली। तीसरी बात ये है कि आपने किसानों के हवाले से बड़ी बात उठाई। सैलाब तो अब चला गया, लेकिन उसके बाद जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनकी भी जो कीमतें हैं बड़ी अब आसमानों पे पहुंच रही हैं। तो आपके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे इस हवाले से, गंदम के हवाले से, उस पर आपको क्या कोई अभी तक हुकूमत से सही जवाब मिला है? नहीं, गवर्नमेंट सीरियस ही नहीं है इस मामले के ऊपर। वो जैसे पिछली दफ़ा वज़ीर आला ने कह दिया था ना कि मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगी, आप गंदम बीजिए, आपके नुकसान की मैं ज़िम्मेदार हूँ, ऐसे ही वो इस दफ़ा भी गंदम काश करवानी चाह रहे हैं, ये कह कर कि हम प्राइवेट के लोगों के साथ मिलकर आपसे गंदम ख़रीदेंगे। उसका रेट 3500 बता रहे हैं सिंध वाला, लेकिन सिंध वाले तो देखें ना, डीएपी फ्री दे रहे हैं, 1.5 बोरी फ़ी एकड़, 2 बोरियां यूरिया दे रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या आप देखेंगे, कोई बहरान आने जा रहा है या फिर कीमतें आसमानों से बातें करेंगी? देखिए जी, गंदम जो थी किसानों ने से इन्होंने 2000 ली, और इनके जो लोग थे उन्होंने ख़रीद ली। अब गंदम का रेट आज 3800 से 4000 है। तो ये तो अपने पैसे जो है 2200 अरब का तो फ़ायदा इनको हो रहा है, इनके लोगों को हो रहा है। तो गरीब का कोई, किसान का कोई पुरसान हाल नहीं है, और सैलाब से बड़ा नुकसान हो गया। अभी तक जो है रिलीफ नहीं दिया गया, और सारे वादे किए जा रहे हैं, टीवी के ऊपर रिलीफ दे रहे हैं, और 20-20 हज़ार जो है वो रिलीफ ना देने के बराबर। पीपल्स पार्टी नून लीग से लड़ाई कर रही है इस वक्त, क्या उनको भी अपने साथ मिलाएंगे, अपने उनको अपोजिशन बेंचों पे बिठाएंगे, या आपको लगता है कि ये नूरा कुश्ती है? सर, ये जो है ना, दोनों, इनको पीछे से एक एसएमएस आना है तो इन्होंने चुप कर जाना। ये एक एसएमएस नहीं आया, ये एक एसएमएस की मार है, तो इन्होंने आपस में फिर जफ्फियाँ भी डालनी है। फिर उन्होंने कहना जी कि तुमने यूँ कहा था, उन्होंने कहा जिनका एसएमएस आया उन्होंने निकलवाया था, उन्होंने चुप करा दिया है। तो अल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे राना शहबाज की, जिनका कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो लड़ाई है वो एक एसएमएस की मार है। जैसे ही वो मैसेज आ जाएगा, दोनों जो फ़िरक़ैन हैं खामोश हो जाएंगे।